अहम खबर शामिल करते हैं। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। मोदी हुकूमत का पहली बार फौजी अमवात का बाज़ाब्ता एतराफ सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अमवात मानने से इनकार 1 साल बाद एतराफ में बदल गया। भारत ने हलाक 6 भारतीय फौजियों के नाम जारी कर दिए हैं। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक ये कहा गया है, जबकि मोदी हुकूमत के इस अमल पर भारतीय ऑपोजिशन समेत भारतीय सहाफियों और अवाम ने सवालात भी उठा दिए हैं। भारतीय DGMOU ने 11 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान में किसी भी किस्म के नुकसान ना होने का बयान जारी किया था। वजीर दिफा ने फौजी नुकसान छुपाकर कौम से झूठ क्यों बोला? भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से ये कहा गया है। तो अपडेट करें आपको अहम खबर से। भारतीय प्रेस आपको बताएं कि डिपार्टमेंट ने अपने प्रेस रिलीज में राजनाथ सिंह के पार्लियामान के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उसका बयान सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, कहिएगा, मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई थी, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो भारत की जानिब से अपने फौजियों की अमवात मानने से इनकारी था भारत। अब 1 साल बाद भारत की जानिब से एतराफ़ किया गया है, तो आप इस पर क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो कोई भी प्रोफेशनल आर्मी हो, जब भी कोई कैजुअल्टी होती है, लोग शहीद ही कहते हैं अपने जो मारे जाते हैं, उनका फौरन ऐलान भी किया जाता है और उसके बाद उनके लवाहिकीन को बताया जाता है, बल्कि जो गांव है या शहर उनको पता होता है, ताकि उसको आपने दफनाना है या क्रियाक्रम करना है, तो एक पूरा प्रोसेस है। और ये इंडियन आर्मी की भी ट्रेडिशन रही है। लेकिन आई थिंक 2019 से 20 से उन्होंने छुपाना शुरू किया। थोड़ा मैं टाइम इसमें बैकग्राउंड बता दूं, 2020 में इनके गलवान में मारे गए थे कोई कर्नल भी था, कर्नल बाबू, और चाइना ने इनकी ठुकाई की थी। फिर 4.5 किलोमीटर एरिया वहां से फिर छुपाना शुरू किया इन्होंने, बिकॉज उसमें इन्होंने हाइड किया। फिर अपोजिशन ने शोर मचाया, सोनम वांगचुक ने शोर मचाया, फिर इन्होंने एक्नॉलेज किया और अभी भी ये नहीं मानते। तो ये एक पॉलिसी आई थिंक जिसमें आई वुड से इज हाईली अनप्रोफेशनल ऑन बिहाफ ऑफ आई वुड से इंडियन मिलिट्री, जो उनकी कमांड है। बिकॉज जवान जो है, ये ऑफिसर अगर आपका मारा जाता है तो आप एक कॉज के लिए मरता है तो उसको आप एक्नॉलेज तो करें। तो फिर ये ट्रेंड बन गया। आई थिंक अभी पाकिस्तान के साथ तो साफ है, ये बिल्कुल ही छुपाते हैं। और राजनाथ सिंह ने गिट्टे जोड़ के झूठ बोला जी कि हमारा कोई बंदा नहीं मरा, और साल पहले की ये बात है, जून में शायद। और अभी ये चीजें सामने आई हैं, बड़ी खामोशी से इन्होंने उनको मॉन्यूमेंट्स के ऊपर उनके नाम लिख दिए, फिर लोगों को पता चला। तो मेरे ख्याल में ये आई वुड से कि इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, आई वुड से बेगैरती की इंतहा है मिलिट्री लीडरशिप की भी और मोदी की। ये सिर्फ छुपाना चाहते, पाकिस्तान ठुकाई की है तो किसी तरीके से आवाम को पता न चले। हालांकि पाकिस्तान में आपको याद होगा कि जब बनान मरसूस ऑपरेशन में हमारे जो भी शोधा थे, शायद नेक्स्ट डे ही उनके अगर कोई जनाजा है या कोई इंजर्ड है, हॉस्पिटल में विजिट्स हैं, अवार्ड्स हैं, बड़ा ओपनली अनाउंस किया जाता है। और इसमें मेरे ख्याल कौम को शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी कुर्बानी थी, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन उधर उल्टी गंगा बह रही है, और ये आई थिंक पूरी दुनिया इसको देख रही है। और शायद अभी आपको जो है ना, अगले 2 साल में पायलटों की भी लिस्टें आ जाएंगी। बस पाकिस्तान के पास कंप्लीट लिस्टें हैं जो इनके पायलट्स मारे गए हैं, जख्मी हैं, कि उनका क्या हुआ था। बिल्कुल ऐसे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। एक तो ये कहेगा कि जैसे कि वकार हसन साहब ने कहा कि आपको हमेशा से एक्नॉलेज करना चाहिए, जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करते हैं उनकी कुर्बानियों को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन उसके बरअक्स भारत ने, आपने देखा कि 1 साल तक भारत इस बात के मुनाफी रहा है, इसको तस्लीम नहीं करता रहा कि हमारे कोई भी जो फौजी एहलकार हैं वो इसमें जाबाक हुए हैं, या जो भी जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। और अब एकदम से सरकारी तौर पर इसको वाज़े तौर पे एतराफ़ कर लेना, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ये जो एक सोल्जर है, जब वो मारा जाता है जंग में, तो आप उसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि जिस गांव से उसका ताल्लुक है, जहां से वो बिलोंग करता है, पूरे इलाके को पता होता है। फिर डेफिनेटली जब वो डेड बॉडी वहां जाती है तो सबके सामने वो मामला खुल जाता है। और इसी तरह जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, ये इन्होंने 5 या 6 नाम अनाउंस किए हैं, लेकिन तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। वो सारा डाटा मौजूद है और उसको ये डिनाई करते हैं। एक्चुअली बेसिकली ये मैं तो कहूँगा कि ये देखिए, आप के अंदर जब आप झूठ बोलते हैं और जब आप अपने स्टेट क्राफ्ट को एक डिसीट के ऊपर और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस कर लेते हैं, तो फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि आप फिर एक रेडिकल आइडियोलॉजी की तरफ जाते हैं। और प्रोफेशनलिज्म और रेडिकल आइडियोलॉजी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो लीडरशिप है इंडियन आर्मी की, हालांकि इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी थी,
ہمارے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور اس وقت اس کو پاکستان ایز اے اینمی بھی ان کو ریکگنائز کرتا تھا ایز پروفیشنل آرمی. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسپیشلی پرٹیکولرلی 2014 کے بعد سے اس کے اندر بہت تیزی سے سیکٹرائزیشن ہو رہی ہے, کیونکہ اب آپ وہاں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ہندوتا کو آپ RSS کی آئیڈیالوجی اڈاپٹ نہیں کرتے تو ظاہر ہے آپ کی پروموشنز نہیں ہوں گی. وہ جو سیکشن آفیسر منسٹری آف ڈیفینس میں بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ بلاک اور اس کے ساتھ دلی میں, وہ آپ کی فائل موو نہیں کرے گا کیونکہ وہ سارا سسٹم اب اس طرح کا آ گیا ہے. تو اس لیے بہت سارے جو چیزیں ہیں اب وہ سیفرنائزیشن اس کی ہو چکی ہے, اور اسی وجہ سے وہ اب ان چیزوں کو چھپاتے ہیں, اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں. ایون پروفیشنل سولجر ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ جو پولیٹیکل لائن ہے جھوٹ پہ مبنی, اس کو اڈاپٹ کرتے. اور یہی ہم نے دیکھا, آپ نے کہا ایئر چیف جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 مہینے چپ رہے اور 6 مہینے کے بعد آ کے ایک دن اناؤنس کر دیا آؤٹ آف نو ویئر کہ جی ہم نے پاکستان کے 10 جہاز یا 11 جہاز گرا دیے. آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ کوئی اور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. پھر آپ کے جو آپ کی کیجولٹیز ہوئی اور کیجولٹیز بہت سارے علاقوں میں سارے لوگوں نے دیکھا, 11 پوسٹیں آپ چھوڑ کے چلے گئے اور بہت کچھ ہوا, لیکن آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا. سو یہ ایکچولی یہ ڈی مورلائز کرتا ہے آلریڈی جو پروفیشنل کرو کے اوپر آرمی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہو جس کا, اور اس میں اگر چھوٹ آ جائے, آپ یہ چیزیں چھپائیں, لاسز چھپائیں, تو ایکچولی یہ ڈی مورلائز کرتا ہے. کیونکہ آپ کے جو سولجر ہے, آپ کا جو ایئر مین ہے, اس کو میسج یہ جاتا ہے کہ وٹ میں کم جو لیڈرشپ ہے اس نے اس بات کو چھپا دینا ہے, اس نے اس لاس کو چھپا دینا ہے. اور پلس دوسرا یہ بھی اینگل ہوتا ہے کہ اگر ہم مارے بھی گئے تو ہمیں کوئی ریکگنیشن نہیں ہوگی, کیونکہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا کہ ہمیں جو ہے وہ کیجولٹیز ہوئی ہیں یا یہ اس طرح کا معاملہ ہے. سو تو بریوری از آلسو ناٹ ریکگنائز, professionalism is also not recognized, and it is all because of the secularization of army and armed forces, which ought to be a professional force. ٹھیک ہے عابد لطیف صاحب, آپ ساتھ ہی رہیے گا, وقار حسن صاحب سے کی جانب بڑھیں گے. وقار حسن صاحب کہیے گا, مودی حکومت کے اس عمل پر بھارتی اپوزیشن سمیت جو بھارتی صحافی ہیں ان کی جانب سے سوال اٹھائے گئے ہیں, عام عوام بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ کیوں اپنی ہار تسلیم نہیں کرتی, یا کیوں سچ نہیں بولتی, جھوٹ کیوں بولتی ہے. اگر کوئی حکومت معلومات بعد میں جاری کرتے ہیں تو اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا بھارتی حکومت اپنی ہار کو تسلیم نہیں کر پاتے؟ پریسائسلی یہ ریزن ہے. دیکھیں اس میں ایک پیٹرن کا بھی ہے. ابھی تھوڑا میں ٹیک اے وائل کہ اس میں ایک ایئر فورس کے جوان کو بھی اس کا نام ہے. ابھی آپ ٹیلی کریں تو یہ S-400 کی بیٹری پہ تھا, ٹیکنیشین تھا. تو اگر آپ یہ لیٹس سے آپ نے مانا ہی نہیں کہ S-400 کی بیٹری تباہ ہوئی ہے, تو ساز ہے پھر آپ وہاں پہ جو مارے جائیں گے وہ تو مطلب مچھر کے کاٹنے سے تو نہیں مرا نا, ہٹ بائی اس کی بیٹری کے اوپر تھا. تو اس کا جو پاکستان کا کلیم ہے کہ S-400 کے ریڈارز پہ ہٹ کیا اور ان کو ناکارہ بنایا گیا, اس کا ایک پروف ہے. پھر ایک ان کا LOC کے اوپر ایک صوبے دار ہے, تو 10 بریگیڈ کا آپ دیکھنے سے نیچے چلتے ہیں, کچھ بھج سے لوگ ہیں, کچھ سینٹرل پنجاب سے ہیں, کوئی آدم پور سے ہے. تو جو پیٹرن پاکستان نے بتایا تھا جی کس طریقے سے ہماری جو بیٹری تھیں, جو ہمارے الفتح سسٹم تھے, انہوں نے کہاں کہاں انگیج کیا, میزائل اور ڈرون, یہ پریسائسلی وہی جگہ ہیں. ابھی اگر ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ایک پیٹرن بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ دیور ہٹ. ابھی اگر اجیت دوول کہتا ہے کہ ہمارا ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, تو پھر آپ کے پھر لوگ کیسے مارے گے؟ سو دیٹس وائی آئی تھنک جب آپ نے ایک بیسیکلی ایکنالوج ہی نہیں کیا کہ آپ کا نقصان ہوا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ نے باڈیوں کو چھپانا شروع کر دیا, آپ نے اکوپمنٹ کو چھپانا شروع کر دیا. دیٹ از دا ریزن, کیونکہ وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کین ٹیک دیم آن, یا انہوں نے ٹھکائی کی. ساری دنیا کی وہ لڑائی, اس کا ہر میزائل ہر ڈرون جو ہے لائیو دیکھا گیا ہے, چاہے امریکنز ہیں, چائنیز ہیں, رشین ہے, پاکستان ہے. وی ہیو دا کیپبلٹی, اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ ہٹ ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے آپ نے شروع میں عوام کو دھوکہ دے دیا, لیکن 1 سال بعد کتنی شرمندگی ہے. تو میرے خیال میں آئی تھنک دے ہیو ٹو لک انٹو اٹ, اور آرمی اور ایئر فورس اور نیوی کو بھی دیکھنا چاہیے, جن کی جو لیٹس سے چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہے, کہ آپ کیوں کھیل رہے ہیں اس کے مودی کے کہنے پہ. اسی کے کہنے پہ آپ نے آپریشن سندور نام رکھ دیا, اسی کے کہنے پہ آپ جو ہے انہوں نے جب جہاز بھیجے تھے بالاکوٹ اسٹرائک کے لیے, تو اس میں پھر اس نے کہا تھا مودی جی کے کلاؤڈ سے, میں نے سمجھا یہ ڈار پہ نظر نہیں آئیں گے. تو اتنا ایک جاہل اوپر بیٹھا ہوا ہے, ہی از ناٹ ڈکٹیٹنگ ٹیکٹیکل ٹرمز آپ کو. تو آگے سے آئی تھنک somebody should be جیسا کہ زمانے میں مانک شاہ تھا, آگے سے آپ آرگو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آئی تھنک آئی ایگری وتھ کرنل صاحب جو کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی ناؤ اٹس بیکم اے سیفرنائزڈ ملٹری, اور اس میں میرٹ شیرٹ کوئی نہیں ہے. جو بھکت ہے, جو مودی کہے گا, دوول کہے گا, تو انتہائی شرمندگی کی بات ہے فار انڈین ملٹری اینڈ فار, اور میرے خیال میں بھی اپوزیشن ان کو لتاڑے گی. لیکن انفارچونیٹلی وہاں بھی ایسے بھکت بیٹھے ہوئے ہیں.
जो इस चीज़ का यकीन नहीं करेंगे वो कभी भी मोदी के नारे लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है वकार हसन साहब, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी हैं। कर्नल साहब, आप कहिएगा कि इस तमाम तर सिनेरियो में सरकारी तौर पर इस एतराफ़ के बाद इंडियन गोदी मीडिया कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पर स्टैंड कर रही है? देखिए, इंडियन मीडिया जो है अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया के अंदर जो फैसिस्ट रजीम है वो खाली उसका आउटबर्स्ट जो है वो हमें इंटरनेशनली नजर नहीं आता, खाली इंटरनली भी उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ सोसाइटी को जी। वहाँ पे भी इवन बात करने की इजाजत नहीं है। वहाँ पे आप देख लीजिए पिछले 1.5 साल के अंदर कुछ 27 जर्नलिस्ट हैं जिनको इस बात पे कि उन्होंने सवाल पूछे हैं या तो उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया गया, 3-4 को तो टॉर्चर का भी निशाना बनाया गया, उन पे केसेस भी किए गए बहुत सारे इदारों के थ्रू, उनका जो ईडी के थ्रू, उनकी क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके थ्रू, उनकी टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू, बहुत सारे तरीकों से। तो वहाँ पे भी बात करने की इजाजत नहीं है। इसलिए अब वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ उसी मीडिया की है जो कि उसी हिंदुत्व की लाइन को टो करे, क्योंकि अगर आप वो लाइन टो नहीं करते तो स्ट्रेट अवे आप पे फतवा लगा दिया जाता है कि आप पैट्रियोटिक नहीं हैं। आप अगर आप कोई रैशनैलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये कह दिया जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप अगर कॉन्फ्लिक्ट के एंगल से बात करें। तो इसलिए वहाँ पे मीडिया जो है उसके अंदर से आवाज़ें ज़रूर उठती हैं, अभी भी उठी हैं। वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने लिखा भी है, अर्जंता राय को देख लीजिए और बहुत सारे हैं, लेकिन वो फिर सफ़र करते हैं और उनको फिर चुप करा दिया जाता है। लेकिन जनरली अगर आप देखें तो वो मीडिया भी उनके साथ अलाइन कर रहा है, क्योंकि सर्वाइवल ही है। वो जो एक पिक्चर दिखा रहे हैं मोदी साहब के, मैं जो है वो शाइनिंग इंडिया की तरफ हम चल पड़े हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचने वाले हैं और प्रोग्रेस हो रही है और इतना रोड नेटवर्क हमने बना लिया है और इंडस्ट्री बहुत प्रोग्रेस कर रही है और आईटी में कहीं चले गए हैं। तो वो एवरीबडी वांट्स टू, क्योंकि गुर्बत बहुत है, वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट बैंडवैगन। आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते अगर आप उस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे। तो आइडियोलॉजी, इकोनॉमी, आर्म्ड फोर्सेस, मीडिया, ये सब चीज़ें अब हिंदुत्व के साथ लिंक हैं इंडिया। ठीक है, कर्नल रिटायर्ड आबिल लतीफ़ साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब इस हवाले से हमें अपना तज्जिया दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मोदी हुकूमत का पहली बार फ़ौजी अमवात का बाज़ाब्ता एतराफ़ किया गया। पूरे 1 साल के बाद एतराफ़ जो है किया गया है। भारत ने हलाक 6 भारतीय फ़ौजियों के नाम जारी कर दिए गए हैं और भारतीय जरीदा द वार ये रिपोर्ट कर रहे हैं।